अस्सलाम वालेकुम kids. Assalamu alaikum to everyone. Hello kids, can you hear me? इनाया, आपकी आवाज नहीं आ रही इनाया. Yes, कैसी हैं आप इनाया? ठीक हैं? fine. Good. आज मैंने 1 घंटे पहले क्लास ले ली. मैं यही टाइम रखा करूंगी बिकॉज फिर लेट हो रहा था बच्चों के लिए. वो दूसरी क्लास के लिए भी प्रिपेयर होते हैं तो ब्रेक नहीं होती थी. तो इंशाल्लाह एवरी डे फ्रॉम 12 to 1 40 मिनट्स जो भी हम लोगों को मिलते हैं हम उसमें क्लास लेंगे. आज आपका उर्दू का लेसन आया हुआ है ओलंपिक. मेरे ख्याल से बच्चे सो रहे हैं. No, miss. नहीं काफी हाँ आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं. हिबा, हुज़ैफा, हिबा वेलकम. हिबा वेलकम. हुज़ैफा अस्सलाम वालेकुम. अपनी वीडियोस और अपनी ऑडियोस कनेक्ट करें बच्चों. मैं आपको देखना चाहती हूँ आप लोग कैसे लगते हैं पढ़ते वक्त. Abdul Rahman Ahmed, please unmute your mic and your cameras as well. आप सबसे रिक्वेस्ट है. वो बोल रही है अपना कैमरा खोलो. अपना कैमरा खोलो. मैं मिस बोल रही हूँ. कैमरा खोलिए बेटा. आपके प्यारे प्यारे चेहरे देखूं और फिर मैं पढ़ाना. तो इसके साथ मिस. कैसे हैं आप लोग? क्लासेस कैसी गई हैं? हुज़ैफा Yes, miss. कैसे हैं बेटा? आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ. आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा. कल की क्लास ली थी आपने? कौन सी क्लास ली थी? जी मिस ली थी लेकिन वो मैं लेट हो गया था थोड़ा सा इसलिए आधी ली थी लेकिन आपने वो जो वीडियो डाली थी उसमें से मैंने आज पूरी कर ली. माशाल्लाह, दैट्स गुड. हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग द वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ डेली यूट्यूब पर? Yes, I also see. नाया आप भी देखती हैं? Yes, I also. ग्रेट. तो जो कुछ भी मिस हो जाता है आप उसे दोबारा देख लेते हैं ना. दैट्स गुड. तो इंशाल्लाह आज उर्दू का लेसन पढ़ रहे हैं हम ओलंपिक्स. आई एम वेटिंग फॉर 2 to 3 मोर किड्स. देखते हैं और बच्चे कब आ रहे हैं. आशाज अभी आएंगे तो आई विल वेट फॉर हिम. मैं सुलेमान का भी वेट करती हूँ. शायद आज मैंने 1 घंटा पहले क्लास कर दी है तो मोस्ट ऑफ द किड्स डोंट नो. मैंने कल बताया था कि आई विल बी स्टार्टिंग चेंजिंग द टाइम. आशाज आ जाए. अच्छा आप सबने बुक्स खोल ली हैं अपनी? Yes. पेज नंबर 62 या 62, उर्दू में 62 कहते हैं इसको. उर्दू का पेज नंबर 62. नो इट विल नॉट ओपन लाइक दिस. 1 मिनट. इसको खोलने का ये तरीका है. ये पेज हम खोलेंगे और हम इसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. कैन यू सी एनीथिंग? No. नहीं. एक मिनट बेटा. ओके शेयर. ये देखिए अब आप देख पा रहे हैं कुछ स्क्रीन पर? Yes. Yes. ओके बेटा. और कोई बच्चा आ रहा है? अब आप लोग कितने हैं? आज तो बहुत थोड़े बच्चे हैं क्लास में. वी आर ओनली 5. प्लीज ज्वाइन.
अच्छा, आज मैंने अभी तक ना आप लोगों के लिए वो जो मैं वर्कशीट पूरी एक शीट बनाती हूँ ना जिसमें ये सारा कुछ होता है, वर्ड मीनिंग, वर्ड वगैरह, वो मैंने अभी उर्दू की नहीं बनाई। आफ्टर आई फिनिश द लेसन मैं बनाऊंगी। ओके। लेकिन मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसको हम बड़ा कर लेंगे ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। ये देखिए, अभी ये आप वर्ड्स देखेंगे, ये आपने वर्ड्स नोट डाउन करने हैं। मैं इन्हीं वर्ड्स को मुश्किल अल्फाज में, जो है आप लोगों को जो मुश्किल अल्फाज की इमला होती है वो करवाऊंगी। ओके। चले बेटा, आई थिंक अशास का बस हम वेट कर रहे हैं। वन स्टूडेंट वो आना चाह रहे हैं, उनकी मम्मा ने कहा है इज कमिंग, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग बताएं आपकी अब तक की क्लासेस कैसी जा रही हैं। आपको क्या फील हो रहा है कि स्कूल की कमी कुछ हद तक कम हुई है? यस। क्या फील हो रहा है? प्लीज पार्टिसिपेट करें। अब्दुल रहमान अहमद, आप अपना माइक अनम्यूट करें बेटा, और आप सब अपनी वीडियोस ऑन करें। ये लाजमी है आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कि आप लोग मुझे देखें और मैं आप लोगों को देखूं, और इस तरीके से हम बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्लास में टीचर आप लोगों के सामने होती हैं और आप भी टीचर के सामने होते हैं, बताएं ऐसा ही होता है ना? So I want you to see, show me your faces. प्यारे प्यारे faces दिखाएं। शर्माए नहीं, come on. अभी तक किसी बच्चे ने वीडियो ऑन नहीं की। हिबा, वेलकम हिबा, अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू सी यू बेटा, गुड टू सी यू, माशाल्लाह, गुड किड्स, कम ऑन। इनाया खालिद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बेटा। ओके, सो वी हैव नाउ माशाल्लाह 8 किड्स। वैसे 16 किड्स हैं जिसमें से 2 किड्स शायद अरब हैं, अरबिक बच्चे हैं, तो वो तो उर्दू की क्लास लेंगे नहीं। बाकी बच्चे सुलेमान और कौन कौन से बच्चे हैं जो, वानिया अभी तक नहीं आई? कितने बच्चे माशाल्लाह नहीं आए? वी हैव टू वेट फॉर देम, या देर हो जाएगी? चले हम स्टार्ट करते हैं। क्लासेस तो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड होंगी इंशाल्लाह, फिर हम वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे टाइम टू टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ओलंपिक्स, सफा नंबर 62, 62, उर्दू में 62 कहते हैं 62 को। अच्छा, आप में से कोई बच्चा रीडिंग स्टार्ट करना चाहता है मेरे साथ, या मैं रीडिंग करूं? कोई रीडिंग करेगा मेरे साथ बेटा? नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा। दिस इज अनफेयर बेटा, बोले तो सही। नाया, आप रीडिंग कर लें, आई कैन सी यू, फिर मैं हिबा से भी करवाती हूँ, ठीक है? ओके। बाकी सब क्वाइट हैं, म्यूट हैं। ओलंपिक का शुमार कदीम तरीन खेलों के मुकाबले में किया जाता है। उसकी तारीख सदियों पुरानी है। ये सिर्फ खेल ही नहीं है बल्कि माशरती और सकाफती नुमाइंदगी भी करते हैं, यानी दूर दूर से आए हुए लोगों के मिल बैठे और एक दूसरे से वाकियत का जरिया भी है। कशीर तादाद में लोग उन मुकाबलों में हिस्सा लेने और उन्हें देखने आते हैं। बाजार सजते और तजारत व्यापार किया जाता है। ये 3 दिन खेले जाने लगे। 5वीं सदी कबल मसीह में ये 5 दिन होने लगे। 2012 के ओलंपिक्स में 5 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त को खत्म हुए। वेरी ये गुड। खेल अनाया, स्टॉप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप 2016 को, या 2016 उसको
इंग्लिश में क्यों पढ़ रही हैं? उर्दू में पढ़े ना। उर्दू 2016 है ये, 2016। ये आप देखिए यहाँ पर, ये 2016 है, ये 2016, ये 5 अगस्त और ये 21 अगस्त। तो आप इसे 21 अगस्त पढ़ रही हैं। उर्दू जरा थोड़ा सा हमें से फील होता है जैसे ये मुश्किल लैंग्वेज है, मुश्किल जबान है, लेकिन आप ट्राई करें तो हम कर सकते हैं। बाकी आपकी बिल्कुल जो है रीडिंग बहुत अच्छी है। इस वर्ड में आपने थोड़ी मिस्टेक की थी, ये वाकफियत है। और मैं अब आपको इस पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज, आप अंडरलाइन देख रहे हैं, इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज लिख लें। तो पहला वर्ड है ओलंपिक। ओलंपिक, ओलंपिक उर्दू में भी ओलंपिक्स ही पढ़ा जाता है, और ये बहुत मजमूई खेलों का नाम है। यानी मजमूई खेल, मजमूई ममालिक के खेल, उसको एक ओलंपिक्स का नाम दिया है। कदीम तरीन, दूसरा लफ्ज है कदीम तरीन, मतलब बहुत पुराना। बहुत बहुत पुराना भी लिख सकते हैं, बहुत पुराना भी लिख सकते हैं, इनफ। ओलंपिक, कदीम तरीन, इसकी मीनिंग आप लिखना चाहें मजीद समझने के लिए इजी, तो पुराना, पुराना या पुराने। खेलों के मुकाबलों, मुकाबले की ये जमा है। मुकाबलों का मतलब है बहुत सारे मुकाबले जब एक जगह मजमूई तौर पर खेले जाएं तो वो मुकाबलों में इसको जमा किया जाता है। इसका मतलब कंपटीशन, उर्दू में, इंग्लिश में कंपटीशन है। और वरना दूसरा लफ्ज, आसान लफ्ज भी है कि मद्दे मुकाबिल आना, किसी के साथ मुकाबला करना, किसी के साथ जो है वो जीत हार का खेल खेलना। सदियों, सदियों, सदी की जमा है ये। सदी का मतलब है 100 साल पर मबनी जो अरसा है उसको सदी कहते हैं, और सदियों का मतलब है कई सौ साल। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया ना आप लोगों ने? जी। अच्छा, एक वर्ड सकाफती नुमाइंदगी है, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, आप लोग अपनी बुक्स में कर लें। सकाफती का मतलब है हमारे जो हर इलाके का, हमारे हर सूबे का एक कल्चर होता है, एक तर्ज जिंदगी गुजारने का एक तर्ज अमल होता है। लिबास, खुराक, खेल और बहुत से और, यानी तजीनो, रिबाइश, घरेलू जो जिसे कहते हैं बनावट, हर चीज की एक मखसूस सकाफत है, हमारी पहचान होती है। आप पंजाब में जाएंगे, वहां पर जबान से लेकर पहनने ओढ़ने और खाने पीने की मुख्तलिफ सकाफत है। सिंध में जाएंगे तो उसके पहनने ओढ़ने के लिबास से लेकर उनकी खाने पीने और उनकी जबान, ये हर चीज मुख्तलिफ है। तो एक मुल्क, एक शहर, एक इलाके और खत्ते की अपनी पहचान होती है, उसको सकाफती नुमाइंदगी कहते हैं। ओलंपिक्स में जितने ममालिक हैं उन सब की अपनी सकाफती नुमाइंदगी होती है, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट तर्ज जिंदगी से उठ के आते हैं। ठीक है, तो सकाफती नुमाइंदगी को आप आसान अल्फाज में लिख सकते हैं, इलाकाई तर्ज जिंदगी, इलाकाई या मखसूस तर्ज जिंदगी। किसी भी मुल्क या किसी भी खित्ते या किसी भी शहर या किसी भी जगह का आप लिख लें, किसी कौम का लिख लें, आप इजी, बस इसको छोटा सा लिख रहे हैं, तर्ज अमल, मखसूस तर्ज अमल जिंदगी। अगला वर्ड है वाकफियत। वाकफियत, इसका मतलब है जान पहचान रखना, किसी चीज को जानना, किसी चीज के मुतालिक मालूमात होना। ठीक है बेटा, आप सबको समझ आ रही है ना? यस। कोई भी क्वेश्चन इन बिटवीन हो आप पूछ सकते हैं। ओके। कसीर तादाद, कसीर कसरत से निकला है, कसरत का मतलब है बहुत ज्यादा, बेशुमार, बेपनाह। तो तादाद अदद से निकला है जिसका मतलब है नंबर, तो बहुत ज्यादा तादाद में। आई वेलकम किड्स जो भी ज्वाइन हुए हैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम ओलंपिक पेज नंबर 62 यानी 62 की रीडिंग
वन पैराग्राफ कर चुके हैं और अब हम उसके मुश्किल अल्फाज कर रहे हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। तो अब हम वर्ड कसीर तादाद कर रहे हैं, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तादाद में, अनगिनत। ठीक है। सजते, सजते वैसे तो बहुत इजी वर्ड है, लेकिन हम इसके मुकाबले में अक्सर तैयारियां लिख लेते हैं कि बहुत बाजार जो है वो बहुत सजाए गए हैं। तो सजाए और सजते मिलता जुलता वर्ड है, सिर्फ ये एक्शन और जिसे कहते हैं कि अमल का डिफरेंट, ग्रामर की थोड़ी इसमें चेंजेस हैं। हम ग्रामर भी इंशाल्लाह एक दिन बैठ के पढ़ेंगे। तो सजाने से ये वर्ड निकला है सजते, बाजार सजते। और तिजारत, तिजारत बिल्कुल इंग्लिश में हमने सोशल स्टडीज में पढ़ा है, इसको ट्रेड कहते हैं। और तिजारत का ये मतलब भी है कि आप अपना माल दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में बेचते हैं या भेजते हैं कि वो बिके। ठीक है, इसको तिजारत कहते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क अपना माल, अपना कारोबार बेचने और उसकी आमदनी के गर्ज से समंदरी या हवाई फजाई बरी जो भी है तिजारत, लोग पैदल भी तिजारत करते थे, कारोबार करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा वर्ड है कबल मसीह। 6 मैं पहले इंग्लिश में रीड करती हूँ। 684, 684। ये जो वर्ड अदद आप उर्दू का देख रहे हैं, ये वाला 684 इंग्लिश में बेशक ऊपर लिख लें 684 कबल मसीह। कबल मसीह का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले कैलेंडर का कोई खास वो तौर तरीका नहीं था। हिजरी लिखी जाती थी और हिजरी तो शायद बाद में आई थी, कबल मसीह उससे भी पहले था। तो कैलेंडर आप इसे इंग्लिश कैलेंडर कह लें या क्रिश्चियन कैलेंडर कह लें, तो ये सबका है। कबल मसीह उसको कहते हैं ईसाइयत से पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। ठीक है। हजरत ईसा की पैदाइश, पैदाइश का मतलब बर्थ, 684 साल, 684। मैं ऑलरेडी आपको इसकी, आप ये भी अंडरलाइन कर लें, ये उर्दू की गिनती में काम आएगा। 684, ये जो यहाँ हमने अदद पढ़े थे वो 684। ठीक है। अब ये, जी बेटा, पेज बता सकती हैं? सॉरी, पेज नंबर। आई कैन नॉट हियर यू बेटा। मिस पेज नंबर। हाँ जी, 66। ये देखें, यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 62, सॉरी 62 है, यानी 2 और उसका उल्टा 2, 62, 62। ओके, पैराग्राफ नंबर 1 हमारा खत्म हुआ है। इसके हमने मुश्किल अल्फाज आपको मैंने समझाए हैं। मैं आपको लिख कर भी बाद में भेज दूंगी जो मेरा पेपर आता है आप लोगों के पास। चलें, पैराग्राफ नंबर 2 है, ये कौन पढ़ेगा? इनाया पढ़ चुकी है। अब मेरे ख्याल से हिबा की बारी थी। आई वॉन्ट Yes. हिबा टू रीड। यस हिबा, प्लीज कैन यू रीड दिस फॉर मी? यहाँ से, ये खेलों का ऐसा। जी बेटा हिबा। अगर कोई इशू है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई माइक का मसला है या रीडिंग में आप नहीं करना चाहते, यू फील शाय, बता दें। हिबा, कैन यू हेयर मी? अच्छा हिबा, हम वेट करते हैं। आप अगर दोबारा रीड, दूसरी कोई पैराग्राफ रीड करना चाहें तो आप मुझे बता दें। अशल, अशल Yes. खान, जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी। जी बेटा, आप रीड कर सकते हैं यहाँ से दूसरे पैराग्राफ से? आप कर जी। सकेंगे रीडिंग या आप भी शाये करते हैं? अच्छा, कौन रीडिंग करना चाहता है? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, मुझे बताएं।
कौन रीड करेगा मेरे साथ? अब्दुल्ला हारिस आप करना चाहते हैं बेटा? हाजिरा रिजवान? नोबडी? अच्छा चले, मेरे ख्याल से मैं आई शुड नॉट वेस्ट टाइम, तो मैं ही रीड कर देती हूँ। ये खेलों का ऐसा अजीम मेला है जिसमें शिरकत करना और कामयाबियां हासिल करना दुनिया के हर मुल्क की ख्वाहिश होती है। आप लोग सुन रहे हैं? यस। ओके। ओलंपिक्स के आखिरी दिन इख्तितामी तकरीब में अगले ओलंपिक्स के इनेकाद की जगह और मुल्क का ऐलान कर दिया जाता है और ओलंपिक्स का झंडा उस मुल्क के नुमाइंदे के हवाले कर दिया जाता है। गो एक ओलंपिक्स के बाद दूसरे ओलंपिक्स 4 साल बाद मुनक्किद होते हैं, लेकिन इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी जाती हैं। इन तैयारियों में बड़े बड़े स्टेडियम्स की तामीर, टीमों और बड़ी तादाद में शायकीन की रिहाइश और ताम का बंदोबस्त शामिल है। ओलंपिक खेल या गेम एक ऐसा मौका है कि जब दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अपनी सलाहियतें आजमाते हैं और अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं। ओलंपिक्स के इनेकाद के लिए हर मर्तबा किसी नए मुल्क का शहर मुंतखब किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने रीडिंग की है। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज और उनके मायने समझेंगे। ये खेलों का ऐसा अजीम मेला है। अजीम का मतलब बड़ा, बहुत वसी। ऑब्वियसली जब स्टेडियम में कोई चीज होती है, कोई एक्टिविटी होती है, कोई खेल होता है या कोई भी इवेंट होता है, तो वो बहुत बड़ी तादाद में लोग देखने आते हैं, तो उसको आप अजीम मेला ही कहेंगे। क्योंकि सिर्फ इसमें खेल नहीं होते, इसमें म्यूजिक प्रोग्राम्स भी होते हैं। आप अपने मुल्क के, अपने कल्चर के लिबास पहनकर अपने कौमी तराने के साथ वहां पर आते हैं। जब इसका इनकाद होता है, जो इफ्तिताई तकरीब होती है, उसमें आप ये सारी एक्टिविटीज करते हैं जो दूसरे देखने वाले जो मौजूद स्टेडियम में लोग हैं और जो टीवी पर देख रहे होते हैं, क्योंकि ये लाइव चलता है, बराह रास्त चलता है, तो उसको देखते हुए लोग पहचानते हैं झंडे से, लोगों के कौमी तराने से, लिबास से और बाज़ दफा उनके सकाफती डांस से या रक्स से, जैसे बलोचिस्तान का, सिंध का, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का। इन सब के मुख्तलिफ लिबास हैं और मुख्तलिफ जबानें भी हैं और इन सब के रक्स भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन झंडा माशाअल्लाह पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुल्क का एक ही होता है, तो पाकिस्तान एक परचम के साए तले है, सारे जितने भी पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये इख्तितामी तकरीब, पहले मैंने इफ्तिताह की बात की है, उसमें पूरे खिलाड़ी जितने उसके तकरीब के नुमाइंदे होते हैं वो सब पूरे स्टेडियम में अपने झंडे के साथ घूमते हैं और लोग तालियां बजाते हैं और पहचानते हैं अपने मुल्क के लोगों को। और इख्तितामी तकरीब जो होती है, इसकी एंड हो जाना, जब सारा खेल खत्म, कौन से ममालिक ने कितने मेडल्स जीते, किसमें क्या हार जीत, ये सब खत्म होने के बाद जब अगले ओलंपिक्स के इनाकाद, इख्तितामी तकरीब का मतलब है यानी खत्म, तकरीब अब खत्म हो रही है, यानी आखिरी हिस्सा उस पूरे इवेंट का, उसको इख्तितामी तकरीब कहते हैं। इनाकाद किसी चीज को शुरू करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज का आगाज करना, इनाकाद। मुनक्किद होना या इनाकाद से अगली दफा ये यहाँ पर होगी, ठीक है, मुनक्किद होना, उससे ये अखज है। अच्छा, उसके बाद दूसरा वर्ड है स्टेडियम। स्टेडियम का तो सबको ही पता है, हमारे यहाँ बहरीन में रिफा में इस्ता टाउन स्टेडियम के नाम से है। हमारे स्कूल के इवेंट्स यहाँ होते थे, अब आजकल तो कोई इवेंट नहीं हो रहा। एज ए स्टूडेंट मैंने यहाँ इवेंट्स में हिस्सा लिया जब मैं आपकी तरह 5th ग्रेड में थी, तो मैंने अब ओलंपिक्स में भी, लायंस ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था और मैंने
पर ईयर जो हर साल हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे होता था, तो यहाँ पर माशाल्लाह हम लोगों ने 2 साल यहाँ ओलंपिक्स खेली है मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ। और मेरे पास मेडल्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने ट्रॉफीज भी ली। तो ये स्टेडियम्स आपने देखे हुए हैं पाकिस्तान में भी, ऐसे बहुत से स्टेडियम, हर मुल्क में बड़े स्टेडियम हैं, क्रिकेट के भी हैं। बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह, थोड़ा लेट आ रहे हैं बट आ रहे हैं। गुड टू सी दैट। ओके, शायकीन, किसी को मालूम है शायकीन कौन होते हैं, ये क्या होता है? नहीं। वेलकम किड्स, वानिया एंड न्यू ज्वाइन किड्स, आपको वेलकम करती हूँ। हम पेज नंबर 62 पढ़ रहे हैं, उर्दू का 62 पेज नंबर, ओलंपिक्स, यूनिट नंबर 3 ओलंपिक्स। और हम इसकी रीडिंग के 2 पैराग्राफ कर चुके हैं बेटा, और अब हम इसके वर्ड मीनिंग कर रहे हैं। ये जो मुश्किल अल्फाज आप देख रहे हैं, ये हम पैराग्राफ नंबर 2 पे पहुंच गए हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग में मिसिंग लेसन देख सकते हैं। ओके बेटा, हम वर्ड कौन से वर्ड पे थे? शायकीन। शायकीन का मतलब है जो शौक से कोई इवेंट, खेल या कोई भी एक्टिविटी देख रहे हो, जैसे कि हम सब ऑडियंस, उर्दू में शायकीन कहते हैं, इंग्लिश में ऑडियंस कहते हैं, एक और जबान में एक और अल्फाज, आसान अल्फाज में तमाशाई भी कहते हैं, जो तालियां बजाते हैं। ठीक है, तो ये सारे अल्फाज मिलकर शायकीन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो स्टेडियम में लोग बैठे इस गेम से और इस इवेंट से इंजॉय कर रहे होते हैं, लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं, उन सबको शायकीन कहते हैं। आप, मैं जब भी कोई इवेंट देखने स्टेडियम जाएंगे तो हम सब शायकीन होंगे। रिहाइश और काम, रिहाइश रहने की जगह को कहते हैं, ताम खाने को कहते हैं। ये अरबिक से वर्ड निकला है, अरबिक में भी यूज होता है मताम, मकाम, यानी कि खाना पीना और रिहाइश। आप सब बहरीन में रह रहे हैं, मोस्टली आप लोगों ने फॉर्मूला 1 इवेंट के बारे में सुना होगा। तो जब भी साल बाद 2 साल बाद ये इवेंट होता है, तो बाहर के मुल्क से, ममालिक से, गोरे या हर मुल्क से, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ लोग आते हैं, तो उनके लिए होटल, रहने, खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। बहरीन के जो खेल और इसकी मिनिस्ट्री है, वो उन सब लोगों के लिए बहुत खूबसूरत चीजों, जगहों का और खाने पीने का एहतमाम करते हैं। तो ये भी वैसे ही होता है, बड़े बड़े मेहमानों के लिए रिहाइश और ताम का बंदोबस्त किया जाता है। सलाहियतें क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है इनमें? आर यू श्योर एवरीवन? बेटा आज पार्टिसिपेशन नहीं है, सुस्त है आप लोग, गलत बात है। सारे मिलके मुझे जवाब दें और माइक अनम्यूट कर दें प्लीज, ताकि मैं आपकी आवाजें सुनूं। सलाहियतें, सलाहियत की जमा है। इसका मतलब आपने जो खूबियां हैं, जो खेल की, आर्ट की, सिंगिंग की, किसी में कोई खूबी होती है, कोई कारी बहुत अच्छा बनता है, किसी की आवाज में किरत की क्वालिटी है, किसी के आर्ट है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये आप में खूबियां हैं, आप अपनी खूबियां खुद भी पहचानते हैं, आपके घर वाले भी पहचानते हैं। ये आपकी सलाहियतें हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बार दफा आपको पता भी नहीं होता आप में क्या सलाहियतें हैं, आपको बहुत देर से मालूम पड़ता है। आज ही आपके पास वक्त है, बैठे सोचें आप में क्या टैलेंट है। उर्दू में इसको टैलेंट भी कहते, इंग्लिश में टैलेंट कहते हैं, सलाहियतें, खूबियां। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये पैराग्राफ खत्म हो गया है। अब मैं चाहती हूँ ओलंपिक का झंडा जो है, यहाँ से कोई बच्चा रीड करके बताए मुझे। कौन रीड करेगा? मैं। वानिया, वेलकम वानिया। आज बॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर मैंने मार्क्स लगाने शुरू किए तो मैं मार्क्स कट करना शुरू कर दूंगी बच्चों आपके, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उर्दू बहुत वीक है हम सबकी। इसीलिए मैं एक एक वर्ड की तशरीह कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये जो नए नए अल्फाज हैं कौन से। चलें, ओलंपिक का झंडा, वानिया प्लीज रीड करें बेटा। ओलंपिक्स के झंडे का रंग सफेद है, जिसके दरमियान 5 दायरे बने हुए हैं। ऊपर की
के 3 दायरे नीले, काले और लाल रंग के हैं, जबकि नीचे के दो दायरे पीले और हरे रंग के हैं। ये पांचवा दायरा, पांचों दायरे, ये पांचों दायरे 5 बरे-आज़मों, यानी बरे-आज़मों इसको भी अंडरलाइन कर लें, कॉन्टिनेंट्स हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स। इंग्लिश में और सोशल में आपने पढ़े हुए हैं। पांचों बरे-आज़मों यानी यूरोप, वेरी गुड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हैं। ये झंडा इन खेलों के बानी बैरन डी को ब्रिटेन ने पेश किया था। पहली मर्तबा ये यूनान के शहर अलेक्जेंड्रिया में लहराया गया। हर ओलंपिक्स की अख्तामी तकरीब में मेजबान शहर का मेयर ये कर लें बच्चों, मैं समझाऊंगी। मेयर ये झंडा आइंदा होने वालों ओलंपिक्स के मेजबान शहर के मेयर को पेश कर देता है, जहां के टाउन हॉल में ये झंडा अगले ओलंपिक्स तक लहराता रहता है। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड वानिया, बहुत अच्छी कोशिश है। आई कैन सी कि आपने लफ्जों को जोड़ने की कोशिश भी की है और उन्हें, एक मिनट, ये मैं वापस दूसरे पेज पे कैसे जाऊं, किधर गया है? अच्छा, हम अल्फाज पढ़ते हैं। ये था यहाँ से, तो यहाँ पर कोई लफ्ज मुख्तलिफ नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था, तो हम इसी पेज पे जाते हैं। ये रहा 5 बरे-आज़मों का मतलब कॉन्टिनेंट, यानी मुख्तलिफ, जो बहुत सारे ममालिक का एक बरे-आज़म है, फिर बहुत सारे ममालिक का दूसरा बरे-आज़म है। इस तरह करके जो 5 बड़े बरे-आज़म हैं, जिसमें लातादाद ममालिक शामिल हैं, उन सब ममालिक का जो रिप्रेजेंट है वो ये गेम उन सब ममालिक की रिप्रेजेंटेशन करती है, या फिर जिसे कहते हैं नुमाइंदगी करती है। तो उसमें यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका है। अब आप ये देखिए, एक्सेंट का फर्क है। आप उर्दू में और इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो जरा फर्क है। इंग्लिश में यूरोप, उर्दू में यूरोप। इंग्लिश में अमेरिका, उर्दू में अमेरिका। इंग्लिश में ऑस्ट्रेलिया, उर्दू में ऑस्ट्रेलिया। इंग्लिश में एशिया, उर्दू में एशिया। एशिया, ठीक है, इंग्लिश में एशिया, उर्दू में एशिया। और इंग्लिश में अफ्रीका, उर्दू में अफ्रीका।
तो थोड़ा सा फर्क है उर्दू और इंग्लिश के एक्सेंट में, ऑब्वियसली जबान का फर्क होता है। ठीक है, ये बानी लीडर को कहते हैं, बानी को भी अंडरलाइन कर लें, आपने शायद पढ़ा हो, शायद याद हो ना हो, मैं पढ़ा देती हूँ। बानी लीडर को या जो किसी भी टीम को आगे लेकर जाए उसको बानी कहते हैं, टीम लीडर कहते हैं, जैसे हमारे क्लास में मॉनिटर्स होते हैं। बैरन डी के को ब्रिटन, ये नाम है, इसको आप इंग्लिश में भी लिखेंगे BARREN, बैरन। DED CO को, और ब्रिटन BRITAIN। बैरन डी को ब्रिटन उस बंदे का नाम था जिसने ये सबसे पहले झंडा और ये सब इजाद किया था और उन्होंने बुनियाद रखी थी। पहली मर्तबा ये यूनान, जिसको इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं, यूनान का इंग्लिश नेम, इस मुल्क का इंग्लिश नेम ग्रीस है, कि शहर अलेक्जेंड्रिया, इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, अलेक्जेंड्रिया। ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में मेजबान, जो जिस मुल्क में ये गेम हो रही होती है, ये खेल मुनक्किद होते हैं, तो उस मुल्क का मेजबान मुल्क होता है, यानी घर का मालिक। जी बेटा इनायत, आपने कुछ पूछना है? ओके, मेयर उस लीडर को कहते हैं जो कि नुमाइंदगी कर रहा होता है। मेजबान मुल्क का एक मेयर होता है जो शायद गोल्ड मेडलिस्ट होता है, शायद वो फॉर्मर या तो उनका कोई कोच होता है, या एक इलेक्टेड बंदा होता है जो कि बड़ा मशहूर होता है, तो वो उसका मेयर होता है। मेयर नुमाइंदे को ही आप समझ लें या लीडर को समझ लें, या कोई बहुत मशहूर शख्सियत होती है तो वो इसकी नुमाइंदगी करते हैं और वो ये झंडा उनके हाथ में आ जाता है। मेजबान वही मैंने आपको बताया जिसको इंग्लिश में होस्ट भी कहते हैं। ये झंडा अगले ओलंपिक्स तक वहाँ उस एरिया में, उनके मुल्क में जहाँ ये मुनक्किद होता है, वहाँ लहराता रहता है। ओके, अभी टाइम समाप्त भी हो जाएगा तो हम रीजॉइन कर लेंगे, ये लेसन खत्म होगा, इसकी एक वर्कशीट भी करनी है हमने। ओलंपिक मशाल, मशाल किसको कहते हैं, कुछ पता है आपको? मशाल लड़कियों का नाम भी है, कहीं कहीं ये लड़कों का नाम भी है। मशाल का मतलब किसी को पता है? नहीं। कभी सुना है आपने? लड़कियों का नाम तो सुना होगा ना, फ्रेंड्स तो होंगी ना मशाल। जी। मशाल का मतलब है रोशन करने वाला या रोशनी देने वाला। उर्दू में आप इसको, दूसरे अल्फाज में इसको आप रोशनी यानी बल्ब, और आग से जलने वाली जो मशाली कहते हैं, अब उसको आग से जलने वाला कोई भी जो एक लकड़ी से एक डंडा बना होता है, उस पर आप कपड़ा या कॉटन या बोरी जैसा कुछ लगा होता है, उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो काफी देर तक जलता रहता है। अक्सर आपने पुरानी कुछ ड्रामे देखे होंगे, जंगी कुछ मूवीज देखी होंगी, तो वहां पर वो रात को ये मशाल जलाया करते थे। टॉर्च, इंग्लिश में इसको टॉर्च भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक टॉर्च, तो ये फिर फायर वाली टॉर्च होती है। तो ये जलाते हैं बाकायदा, ये बड़ी खूबसूरत सी बनी होती है, इसकी तिकोन नीचे एक हाथ होता है, ये सिर्फ उनके पास होता है जो जीतते हैं, अगली बार फिर ये उस मुल्क के पास चला जाता है। जी हुजैफा, आपने कोई बात पूछनी है? आपने हैंड रेज किया है? नहीं? नो मिस। ओके, किसी ने रीडिंग करनी है या ये भी मैं रीडिंग करूं? वानिया कर चुकी है, नाया कर चुकी है, कोई और रीडिंग करना चाहता है? नहीं? अच्छा, अभी हमारा टाइम समाप्त होता है, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ओके, आप लोग इसी यहीं रहिएगा, जाइएगा नहीं।